मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आज हम बात करेंगे काले जादू के सहरुल मफलूज के बारे में। ये सहर क्या है और किस पर किया जाता है और कैसे किया जाता है, इसकी अलामत आप हजरत को बतला दी जाएगी और इंशाअल्लाह ताला इसका इलाज कुरान मुक़द्दस की सूरत आयत मुबारक से भी बतला दिया जाएगा। और ये जो सहरुल मफलूज है, इस सहर से मुराद वो सहर है जो इंसान के किसी हिस्से पर या पूरे जिस्म पर किया जाता है, जिसकी वजह से इंसान का वो हिस्सा बेहिस हो जाता है और उसमें खून का दौरा रुक जाता है और जिसकी वजह से इंसान परेशान होता है कि मेरे साथ क्या हुआ है और उसे वो मामला समझ में ही नहीं आता है। और सहरुल मफलूज जो है ये ज़्यादातर बाएं बाजू पर किया जाता है या बाएं साइड किसी हिस्से में किया जाता है, जिसकी वजह से इंसान का वो हिस्सा बेहिस हो जाता है, उसमें खून का दौरा रुक जाता है। और सहरुल मफलूज ज़्यादातर सोने की हालत में किया जाता है। जब इंसान सो रहा है उसको सहरुल मफलूज किया जाता है उसी वक्त, और जब वो सोने के बाद उठ जाता है और उसके बाद इंसान का वो हिस्सा काम करना छोड़ देता है, उसमें खून की गर्दिश रुक जाती है, जिसकी वजह से इंसान का वो हिस्सा बेहिस हो जाता है या पूरा जिस्म ही बेहिस हो जाता है। और इस सहरुल मफलूज में विक्टिम जिसके ऊपर ये सहर किया जाता है वो हिस्सा काम करना छोड़ देता है। और इस सहरुल मफलूज की 5 अलामत है जो आप हजरात को मैं बतलाता चलो। आप इनमें देखिए कि कहीं आपके ऊपर सहरुल मफलूज तो नहीं हुआ है या किसी मुसलमान के ऊपर सहरुल मफलूज ना हुआ हो। जब ये अलामत आप उसमें पाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो इलाज आगे मैं आपको बतला दूंगा, आप उसको इलाज दे या खुद करें, इंशाअल्लाह ताला इस सहरुल मफलूज से छुटकारा हमेशा के लिए मिल जाएगा। इसकी 5 अलामत जो है वो ये है। नंबर 1, ये ज़्यादातर उल्टे हाथ पर किया जाता है और ज़्यादातर वो हाथ काम करना छोड़ देता है, वो हाथ कभी काम ही नहीं करता। और नंबर 2 अलामत इसकी ये है कि जिस्म का कोई हिस्सा सुन्न हो जाना, यानी उसमें काम करने की सलाहियत या उठाने की सलाहियत बाकी न रह जाना। नंबर 3 इसकी अलामत ये है खून का दौरा रुक जाना किसी जिस्म के हिस्से में, जिसकी वजह से उस हिस्से में तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसकी चौथी अलामत यह है जिस्म में किसी हिस्से का बेजान हो जाना, यानी ऐसे लगना कि इसमें जान ही नहीं रही है। और 5वीं अलामत यह है कि जिस्म का कांपना और सोकर उठने के बाद इस तरह का ज़्यादा फील हो जाना, उसके जिस्म में जैसे जान ही नहीं बची है। ये जो 5 अलामत है ये सहरुल मफलूज की है। इसका इलाज ये है कि क्योंकि ये जो सहरुल मफलूज है ये सोने के वक्त किया जाता है, यानी जब इंसान सो रहा है उसी वक्त किया जाता है, इसलिए इसके विक्टिम को चाहिए कि हमेशा सोने से पहले आयतल कुर्सी 11 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम करे, ताकि एक हिसार सा बन जाए जो इसकी हिफाजत कर सके। और इसी तरह जिसके ऊपर ये सहरुल मफलूज ने अपना असर डाला हुआ है और मुकम्मल डाला हुआ है, न डॉक्टर से आफाका हो रहा है न किसी दवाई से आफाका हो रहा है, उसको चाहिए कि जिस्म का जो हिस्सा सन हो जाए, जिस्म के जिस हिस्से में बेहिसी पैदा हो जाए, खून का दौरा रुक जाए, तो उस हिस्से पर सूरह फातिहा 7 मरतबा और सूरह फलक और सूरह नास 7-7 मरतबा पढ़कर उस हिस्से में दम करे। और जब तक हाथ में जान वापस ना आ जाए, यानी जो वो सन था, जब वो बेहिस था, वो पढ़ते रहे और उस जिस्म के हिस्से पर फूंक मारे और उसे रगड़े, ताकि वो जो तकलीफ है सहरुल मफलूज उसमें जमा हो गया है वो ख़त्म हो जाए। ये तो वक्ती इलाज है, यानी जिसको जिस्म का हिस्सा सुन हो जाए, बेहिस हो जाए, तो उसके लिए ये अमल है, इलाज है, वो इसको करे। इंशाअल्लाह ताला वो जो बेहिसी है, जो सहरुल मफलूज उस पर हावी हो गए, वो ख़त्म तो हो जाएगा, लेकिन इसका मुकम्मल इलाज आप किसी आमिल के पास जाकर करें, ताकि हमेशा के लिए ये सहरुल मफलूज ख़त्म हो जाए। ये तो वक्ती इलाज आप हजरात को मैंने बतला दिया है, इससे भी इंशाअल्लाह आफाका हो जाएगा। और जो इसको हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहे तो उसको चाहिए कि इसके लिए किसी की तरफ रुजू करे, ताकि इसका अमल वो बतलाए। आप ख़ुद भी इसका इलाज कर सकते हैं, जिसको भी इसका इलाज चाहिए वो मुझसे रब्ता भी कर सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला उसको मैं इसका इलाज मुकम्मल बतला दूंगा कैसे करना है। अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज फरमाए, आमीन। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आकिबुल इस्लाम साहब की चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।